मंडला के ऐतिहासिक महेश्वती घाट पर मां नर्मदा की भव्य आरती का आयोजन किया गया। मां नर्मदा की इस दिव्य आरती में शामिल होने के लिए हजारों श्रद्धालु घाट पर उमड़ पड़े। संध्या के समय दीपों की जगमगाहट और मंत्रोच्चार से पूरा घाट भक्तिमय वातावरण में डूब गया। आरती के दौरान श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा की आराधना करते हुए दीप प्रवाहित किए और पुण्य लाभ प्राप्त किया। घाट की सजावट और भक्तों की उमंग ने इस अवसर को और भी खास बना दिया, जिससे देश भर के दर्शक इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ सके। महेश्वती घाट की यह आरती अब श्रद्धालुओं के लिए एक नियमित आयोजन के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। स्वदेश न्यूज ने इस आयोजन को लेकर लोगों से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। जल तरंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा। इस वक्त हम हैं मंडला के नर्मदे तट पर। यहाँ पर अभी आरती का आयोजन हुआ है और ये बहुत सारे श्रद्धालु हैं, बहुत सारे भक्त हैं जो अभी कुछ ही देर बाद आरती कंप्लीट करके यहाँ पर निकले। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह कि पंच कुंडी यहाँ पर आरती की जाती है, वो हमें भी जानकारी नहीं थी। यहाँ के जो साधक हैं उन्होंने मुझे बताया। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ कि जो प्रशासन के बिना कुछ नहीं होता है। यहाँ पर एडीएम सिंह साहब हमारे साथ हैं और उनसे सबसे पहले जानते हैं साहब, क्योंकि ये लोग तो भक्त हैं, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी भी हैं साथ में भक्त भी हैं, तो ज़्यादा जवाबदारी बढ़ जाती है। और ये अभी किसी ने कहा है कि प्रशासन की ही देन है कि यहाँ पर इतनी बड़ी आरती का आयोजन हो रहा है। सर, कैसे देखते हैं और कितने अपने आप को गौरवान्वित और मैया का आशीर्वाद कितना है आपके ऊपर, कैसा समझते हैं? मैं लंबे समय से नर्मदा तट पर नौकरी करता रहा हूँ। खरगोन में भी रहा, महेश्वर एसडीएम रहा मैं, और अभी 2 साल से लगभग मंडला में हूँ मैं। और नए कलेक्टर साहब आए थे, सोमेश मिश्रा सर। एक्चुअली ये उनके दिमाग की उपज थी और पिछली 12 नवंबर के दिन ये बड़ी एकादशी जिसको बोलते हैं, यहाँ 11 बोलते हैं, उस दिन इस पंचचौकी आरती की शुरुआत की गई थी। उसके बाद श्रद्धालु यहाँ पहले से भी हैं और वो धीरे धीरे जुड़ते गए और प्रशासन फिर इनको मेन रोल में चलना शुरू किया, कारवां बढ़ता गया। हाँ, मतलब अब जनता आगे, हम लोग पीछे हो गए। अच्छा। सिंह साहब थे अब हमारे साथ। मैंने आपको बोलते हुए देखा, आप काफ़ी निश्चित तौर पर सरस्वती ने आपको बड़ा ज्ञान बख्शा है। इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इतना एंकर और हम जैसे पत्रकार नहीं बोल पाते जितना अच्छा आप बोलते हैं। पहले साधुवाद उसके लिए, आपकी तारीफ के लिए। दूसरा, कैसे देखते हैं इस, चूँकि आप ही सब देख रहे हैं बहुत देर से आप। ये मेरा सौभाग्य है कि नर्मदा के तट पर मेरा जन्म हुआ और ये मैं पूरा हमारे जिला प्रशासन को और मेरे मुखिया जो श्रीमान कलेक्टर महोदय हैं और आपकी जो पूरी टीम है, इन्होंने जो यहाँ पंचचौकी आरती को ही है, ये तो हम लोगों का बहुत समय से ये ख्वाब था कि ऐसी आरती हो। और उन्होंने गंगा जी के तर्ज पर जो यहाँ पे आरती प्रारंभ की, तो निश्चित तौर पे जब ये प्रारंभ की गई थी तो ये तो रहता है कि जहाँ शासन जुड़ता है तो ये बातें आती हैं कि आरतियाँ कुछ दिन तक चलेंगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये देखने को आप भी देख रहे होंगे कि इस समय जो जनभावना है हमारे जिला प्रशासन ने और हमारे ट्रस्टियों ने, कि हमारे बीच हमारे ट्रस्टी लोग भी हैं, और इस सभी जब संयुक्त प्रयासों से कोई चीज़ आरंभ होती है ना, तो उसमें फिर भीड़ नहीं जुटाई जाती है। आप माँ नर्मदा के प्रति जिस तरीके की आस्था चल रही है और आस्था का जो परिणाम हम देख रहे हैं, उसमें सैलाब आप देख रहे हैं कि एक समय था कि ये 10 दिन चलेगी, 15 दिन चलेगी, क्योंकि हमेशा शासन का, मैं भी एक छोटा सा कर्मचारी हूं, मेरे अधिकारी खड़े हुए हैं, बोलना तो नहीं चाहिए था, मेरा भी रिटायरमेंट का समय है, लेकिन 34 साल की सर्विस काल में मैंने पहला ऐसा प्रशासक देखा है कि जिन्होंने इतना अच्छा धार्मिक अनुष्ठान को हमारे जिले में स्थापित किया है। मैं उनको, सोमेश जी से आप ये बात बिल्कुल कहूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। एक बार और कहूंगा कि मैंने तो पत्थरों में भगवान नहीं देखा है, लेकिन मैंने इंसानों में भगवान को देखा हुआ है। आज मैं आपके इस स्वदेश चैनल के माध्यम से मैं उनको वज्रंग स्वरूप मानता हूं। वो गंगा के तट से हैं और ना मां नर्मदा की है, तो गुप्त, जी हाँ, उनका घर है गंगा के तट में और हमारे सर भी है। और क्या बात है। तो आप सोचिए कि जब यहाँ से धार्मिक हमारी जब भावनाएं जुड़ रही होती हैं और धार्मिक भावनाओं एक प्रशासक जो है, शासक जो है, जब अपनी इस तरीके की भावनाओं को जनता के बीच में लेके आता है, निश्चित रूप पे ये बहुत अनुकरणीय है। और उन्होंने जो सौगात दी हुई है वो मेरे ख्याल से जब तक ये सृष्टि चलती रहेगी और मंडला के निवासी लोग यहाँ से पैदा होते रहेंगे, इस माँ नर्मदा के प्रति उनकी आस्था प्रगाढ़ होती चली जा रही है। और जैसा कि हम आपसे पुनः निवेदन कर रहे हैं कि चैत्र मास में हम लोगों के बीच में आज हमारी जो बहन है और हमारे ये भाई साहब हैं, इन्होंने 2 दिवसीय हैं, ये भौतिक सुख सुविधाओं वाले व्यक्ति खड़े हुए हैं। मैं 1 मिनट में रोक रहा हूं आपको, इनसे कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि एसी में चलने वाला आदमी 2 दिन की परिक्रमा करने के बाद में इन्होंने जो भावनाएं जागृत हुई है, उन्होंने आज मां नर्मदा को आरती समर्पित किया है। मैं ऐसे दोनों को दंडवत प्रणाम करता हूं। एक और मैं आपसे बोलूंगा, मेरा एक मित्र खड़ा हुआ है, चीफ मैनेजर से रिटायर हुआ, इसने पैदल परिक्रमा किया हुआ है। मैं इंटरव्यू कर रहा हूं। रही बात एसी में चले, भगवान राम से ज्यादा कौन सुविधा भोगी होगा, वो वन में रहे थे, शायद उनकी कृपा थोड़ी बहुत आप पे आ गई है, तो एसी से निकल के आप आ गए हैं। कैसे देखते हैं सर, आपकी बड़ी तारीफ उन्होंने की है, क्या? ये का बड़प्पन है। देखिए क्या है कि जो
जितनी नदियां हैं उसमें नर्मदा जी अकेली एक ऐसी नदी हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। दूसरे नंबर पर यदि जो उत्तर वाहिनी नर्मदा की जो वर्णन किया जा रहा है, स्कंद पुराण में जो नर्मदा पुराण का वर्णन है, हमारे यहाँ व्यासपीठ है और व्यास जी के दंड के कारण उन्होंने अपनी दिशा बदली थी। उनमें वो 22 किलोमीटर उत्तर दिशा में बहती हैं। तो उसका एक अलग चैत्र मास में महत्व है कि यदि वो परिक्रमापन करते हैं तो पूरी परिक्रमा का उसमें लाभ मिलता है। दूसरा, जितनी नदियां हैं उसमें नहाने से फल मिलता है। माँ नर्मदा जो है इनकी ऊर्जा असीमित है, तो इनके दर्शन मात्र से ही उतना फल मिल जाता है। आप सगृहणी आए हैं, आप कैसे देखते हैं माँ का? संजू पहली बार अकेले नहीं तो गृहिणी के साथ ही रहते हैं। हाँ, वो कैसे देखते हैं माँ? आप कितना बड़ा आशीर्वाद आपको मिल रहा है? जी, मैं आपको बता रही हूँ, आप मुकेश सोनी जी हैं, इनसे हम मिलने गए थे, इन्होंने परिक्रमा की थी। उसी समय अचानक मन में ख्याल आया और देवी ने प्रेरणा दी, जो भी आप बोले बिल्कुल। तो हम लोग ये ना सोच भी नहीं सकते थे कि कड़ी धूप में 44 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। बिल्कुल ये सब मतलब एक बार फिर आपको दोबारा फिर शुभकामनाएं ईश्वर करे। नहीं। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ हो। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ संजू भैया हैं। संजू भैया, आपकी तो एनर्जी देखने लायक है। आप भी पैदल चल के आएंगे? नहीं, मैं तो नहीं गया हूँ, पर अब जाने वाला हूँ मैं। अच्छा, बहुत जल्दी। इनसे inspired हो? हाँ, इनसे इंस्पायर्ड होके मैं जाने वाला हूँ। जी जी। चलिए भैया, आप तो शायद रिटायर्ड हो गए भी हैं? जून में रिटायर हो गया हूँ। अच्छा, आप 60 के तो लगते हैं। ये मेरे बचपन का मित्र है। कैसे देखते हैं आज आपने परिक्रमा लगाई? मैंने पूरी पैदल परिक्रमा की है। अच्छा, कितने लोग थे आप? हम लोग 4 लोग थे। अच्छा, वो सब पप्पू भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कहाँ है भैया? वो उन्होंने परिक्रमा लगाई? पप्पू भी आइए, हम लोग 98 डेज में अरे आइए ना। इस परिक्रमा को पूरी किया था। अच्छा, कितने दिन में? 98 दिन में 98 दिन में 3065 किलोमीटर पैदल। क्या बात है। नेता परिक्रमा लगाता है तो हाईलाइट बन जाता है। आप लोग लगा लिए तो चलो हम आ गए। हम लोग को हाईलाइट नहीं होना है। चार्ज लिया है अच्छा, इनकी ज्वाइनिंग किशोर कालपीवार। हाँ, किशोर कालपीवार हमारे साथ हैं। उनकी गृहिणी साथ में ही है और ये भक्तगण हैं सब। और ये पप्पू भैया, आपने कितने दिन में परिक्रमा लगाई? 2 दिन की साथ में इन लोगों के उत्तर वाहिनी परिक्रमा 2 दिन की। जी हाँ, कितने किलोमीटर? ये तो मतलब 22 किलोमीटर जाना और 22 किलोमीटर आना। आप इनके हाँ साथ हाँ, पूरे साथ। हम लोग का एक म्यूजिकल ग्रुप है, फ्राइडे सिंगर्स ग्रुप। अच्छा। तो उसी के मैम लगाए तो आप मुझे भी बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आने की। हम अब दिखाते हैं, ये युवा हमारे साथ है, बड़ा स्मार्ट सा है। आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? आपने आदित्य। नहीं, हमने नहीं, हम साथ में ही थे, सेवा कर रहे थे जी। मतलब मेवा तो मिलेगी। जी। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे सारे लोगों को यहाँ पर दिखाएं, जो जितने लोग भी भक्तगण भी हैं। ये देखिए, अब ये बहुत सारे लोग हैं, हम उनके पास चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। महाराज जी आपको प्रणाम करते हुए हम आपसे जान सकते हैं, ये पंच क्या बोलते हैं इसे? पंच चौकी महाआरती। पंच चौकी माँ कौन सी नंबर की चौकी है? और 5 चौकी का नाम अलग अलग। ये जो है 3rd नंबर की चौकी है, 3रे नंबर की। पहली चौकी हमारी सांकरी है, दूसरी चौकी जो है नर्मदा मेकल्स होता है, तीसरी चौकी नर्मदा है और चतुर्थ चौकी जो है रेवा है, पंचम चौकी अमृता है। जी। ये सारे जितने भी लोग हैं आप देखेंगे, ये अब क्या यहाँ पर आपकी पदस्थापना हुई है या अपने आप मन से आप करते हैं? हम लोग तो स्वेच्छा से कर रहे हैं और हमारे माननीय कलेक्टर साहब द्वारा हम लोग को जी। माननीय कलेक्टर साहब, आज आप ये ट्रस्टी 2 सीए साहब भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है, सारा लेखा जोखा इन्हीं के पास होता है। सर, क्या आप भी परिक्रमा लगा के आए? नीरज भाई, नहीं, मैंने उत्तर वाहिनी नहीं की। सिर्फ ट्रस्टी हैं? मैं ट्रस्टी हूँ केवल यहाँ इसमें। आप भी ट्रस्टी हैं? मैं भी ट्रस्टी हूँ। कैसा सब लगता है यार, जब आपके द्वारा सब कुछ हो रहा है? किसी का नहीं, हमारे द्वारा नहीं हो रहा, जो भी करा रही मैया करा रही है इसमें। आपके वो तो आप नहीं? हाँ, वो है, एक माध्यम है। बाकी तो जो भी है, जो भी डेवलपमेंट जहाँ दिख रही है सब मैया के उससे ही है। मेरा धीरज अग्रवाल। उमा शंकर सिंधिया। उमा शंकर सिंधिया जी। भाई, सिंधिया हमारे यहाँ भी है और यहाँ एक सिंधिया और मिल गया। और निश्चित तौर पे आप बड़े साधुवाद के पात्र हैं कि इस नेक काम में आप लोग इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं। कैसे सर देखते हैं आज के इस कार्यक्रम को? यहाँ तो रोज ही होता है, क्योंकि हमारे लिए तो आज का है। देखिए, ऐसा है, ये माँ नर्मदा की नगरी है, महेशमती नगरी है। माननीय कलेक्टर महोदय की पदस्थापना हुई, उनके मन में विचार आया। आरती तो पहले से होती रही, लेकिन पंचचौकी आरती का आरंभ उनका श्रेय जाता है, उन्होंने आरंभ कराया है। इसके बाद इस कार्य में लोग जुड़ते गए और आज आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग यहाँ पर महाआरती के लिए उपस्थित होते हैं।
नीरज अग्रवाल जी थे और जितने लोग हमने बात की है वो निश्चित तौर पे प्रशासन का इसमें विशेष योगदान बता रहे हैं और निश्चित कहीं न कहीं एक संकल्प होता है और संकल्प के माध्यम से जितने भी लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज वो एक आदमी चला था वो यहाँ कारवां बन गया और हमारी निश्चित तौर पे कहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है, भक्तों का सैलाब यहाँ उमड़ रहा है, आने वाले दिनों में यहाँ भी और भी अच्छा होगा और ये स्वदेश न्यूज की शुभकामनाएं भी हैं और निश्चित तौर पर मां नर्मदा का आशीर्वाद आज हमें मिला होगा तभी हम यहाँ से आके लाइव कर रहे हैं और इन लोगों से बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मवीर और कैमरा पर्सन संजीव के साथ अरविंद चौहान, मंडला। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।